राजस्थान टूरिज्म डेस्टिनेशन के साथ मेडिकल हब भी बन रहा है। लोगों के कष्ट, रोग यहां दूर किए जा रहे हैं। देश विदेश के मरीज यहां पर इलाज लेने में अब अपनी रुचि दर्शा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है। निजी क्षेत्र में सेवा और समर्पण के लिए जाने जाने वाला अमर जैन अस्पताल अब वैशाली नगर में अपने सेंटर की सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। अमर जैन अस्पताल WHC के डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश की तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद रही। मेडिकल और आर्थिक जगत की हस्तियों के साथ समाज सेवा से जुड़े लोगों ने वहां पर शिरकत की। पूर्व मुख्य सचिव CS राजन, 40 के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट धीरेन्द्र सिंह राघव समेत अस्पताल प्रबंधन से जुड़े तमाम मेंबर्स वहां पर मौजूद रहे। अस्पताल जल्दी यहां पर अपनी अन्य सुविधाओं का भी विस्तार करेगा। आइए आपको दिखाते हैं तमाम अतिथियों ने इस अवसर पर क्या कहा। बिल्कुल सर, हम तो ये कहते हैं कि वैशाली नगर तो अपने आप में एक शहर है और यहाँ पर सब कुछ है। हर एक मल्टी नेशनल ब्रांड यहाँ पर उपस्थित है, पर एक अस्पताल की कमी थी जो अस्पताल अब आ चुका है। अमर जैन अस्पताल WHC अब सुचारू रूप से संचालित हो रहा है वैशाली नगर एरिया में। ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। यहाँ हर फैकल्टी है, हर डॉक्टर यहाँ पर हैं और आज के इस मौके पे डायलिसिस यूनिट की भी शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे माननीय आमेर के जो विधायक हैं और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं सतीश पूनिया जी थे, CS राजन साहब जो पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के उपाध्यक्ष, साथ ही साथ WHC के चेयरमैन श्री SP भारल जी, वरिष्ठ IAS अधिकारी शक्ति सिंह जी राठौड़, साथ ही साथ रवि माथुर जी जो एक IAS हैं और 40 के यूथ विंग के प्रेसिडेंट धीरेन्द्र राघव जी, ये सारे गणमान्य अतिथि आज यहाँ पर उपस्थित रहे। देखिए, ये 150 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। यहाँ पर सारे जो एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में जो सुविधाएं रहती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। सारे डॉक्टर्स अब बैठ रहे हैं, OPD, IPD और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं चिरंजीवी वो यहाँ पर एम्पैनल्ड हो चुकी हैं। थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंसेस है वो भी यहाँ पर एम्पैनल हो चुके हैं और यहाँ पर अब इलाज जारी हो चुका है। कई दिनों से लोग इस इमारत को तो देख रहे थे कई वर्षों से, पर अब ये इमारत में जान आ गई है, आत्मा आ गई है और अब मरीजों का जो इलाज है वो शुरू हो चुका है। इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहाँ पर WHC मॉड्यूलर ICU है, जिसमें हम देखते हैं कि आमतौर पर ICU में जाने के बाद मरीज जाता किसी कारण से है और लेकर आता कोई और इन्फेक्शन है। इस ICU की खास बात यह है जो देश का पहला ऐसा ICU है जहाँ पर क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कि एक मरीज से दूसरे मरीज पर कोई इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं अगर ICU में आपका मरीज है किन्हीं कारणों से भी तो वो कोई और इन्फेक्शन लेकर नहीं आएगा और उसका जो इलाज है वो जल्दी होगा और ICU से वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर बाहर आएंगे। मेरा नाम सर्वज्ञ भारल है, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ WHC में। व्यक्ति के लिए आज स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती है और उसमें सरकारों की मर्यादाएं हैं और इसलिए निजी क्षेत्र दरवाजे तक चिकित्सा की सुविधा और दरवाजे से लेकर अस्पताल तक उसको ऐसी सहूलियतें दे, जीवन की रक्षा के साथ साथ उसको स्वस्थ रखे। ऐसे में अमर जैन अस्पताल जो मैं जब विद्यार्थी काल में था तब नाम सुनता था, कई बार मित्रों परिचित रिश्तेदारों को देखता था, तो इनके साथ जो सेवाकार समर्पण का भाव जुड़ा है वो अद्भुत है। और आज जो डायलिसिस यूनिट का इनॉग्रेशन हुआ है मुझे लगता है वो भी उद्देश्यपरक भी होगी और क्योंकि जयपुर अपने आप में एक मेडिकल हब बना है और मैं देखता हूँ बहुत ईस्ट एशिया से और अरब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ सर्जरी के लिए आते हैं क्योंकि एक माहौल है और काफ़ी आर्थिक रूप से भी काफ़ी सस्ता है इलाज यहाँ, इसलिए लोग आते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को और ज़्यादा ऊंचाइयाँ देने की आवश्यकता है और उसमें इस तरीके की संस्थाओं का योगदान बड़ा हो सकता है। क्या है पैसा कमाना? शायद नहीं, क्योंकि रोजी रोटी के लिए तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। गोदा जी ये तो आ ही रही है, फिर क्यों शुरू करना है? कमाई के लिए तो नहीं। पर्पज अगर डिफाइन होना साहब तो पैसा तो फॉलो करता है, पैसा में फॉलो पर्पज तो डिफाइन हो। तो उससे हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरा भाई अनुभव यहाँ सर्वज्ञ, और हमने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल अगर शुरू करना है तो एक सोच के साथ कि हम जीवन भर पेशेंट बन के सोचेंगे। गलती से हमारे दिमाग में ओनर से फीलिंग ना आ जाए
कहीं गलती से ना हो जाए कि ये पैसे कमाने की मशीन है। क्योंकि दुख इस बात का है कि पेशेंट और डॉक्टर के जो सबक ने बताया रिलेशनशिप है वो बहुत ब्रेक हो गए साहब। गलती पेशेंट की भी रही है, गलती डॉक्टर की भी रही है। हम पेशेंट बन के जाके सोचते हैं कि डॉक्टर चोट्टा है और डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट मुझे समझेगा कि मैं बेईमान हो गया। डॉक्टर बेचारा इसलिए टेस्ट नहीं लिख पाता है कि पेशेंट गलत ना सोच ले, और पेशेंट को टेस्ट लिख दे तो इसलिए नहीं करवाता कि डॉक्टर ने कमीशन के चक्कर में लिख दिया होगा। करें क्या, कैसे करें? और बाहर रह के तो विनोद जी ये बात ठीक हो नहीं सकती। अगर ठीक करना तो अंदर रह के ठीक करना पड़ेगी। तो सोचे चलो शुरुआत कर देते हैं। तो शुरुआत तो बहुत छोटी शुरुआत की थी, लेकिन ये फैलते फैलते बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। जब आपने कुछ लोगों ने विजिट किया होगा, कुछ और विजिट करेंगे, क्योंकि जब काम शुरू करना हो तो अच्छा ही किया जाए और ऐसा किया जाए कि जिसमें अगर हम बीमार पड़े तो हम भर्ती हो सकें खुद। पता चला हम कहीं और भर्ती हो रहे हैं और दुनिया को कह रहे हैं तुम यहाँ भर्ती हो जाओ। तो ये बहुत बड़ा अस्पताल बन गया। इसका टोटल कमर्शियल इनोग्रेशन अभी बाकी है। हम तो छोटे छोटे से कर रहे हैं। अभी हम डायलिसिस का कर रहे हैं, फिर करेंगे कैथ लैब का, फिर करेंगे सीटी स्कैन का। ये सारे हो जाएंगे तब करेंगे अस्पताल का उद्घाटन। और आपको हर बार आना पड़ेगा।